मोदी जी के बड़बोलेपन ने, गलत नीतियों ने, और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका परस्त सोच ने, अमेरिका से संचालित हो रहा है सरकार, दुनिया में हम लोग को कमजोर किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो कमजोर हम लोग हुए हैं। देश की जनता का पैसा भेज करके विदेश में वहां पे मोदी मोदी चिल्वाना लोगों से, ये तो सब आयोजन हो रहा है इनका। नहीं तो देश में, दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हैं। ये सब खोखली बातें हैं। देश की जनता को इसी में गुमराह किया जाता है। युद्ध हमारे जवान लड़ रहे हैं और उसका राजनीतिकरण, और बहुत खराब तरीके का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। आपने युद्ध शुरू किया, चलिए ठीक है। आपको अगर लगता कि सीज फायर करना है, भारत को लगता कि सीज फायर करना है, रोकना है, युद्ध विराम करना है, आप करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका अनाउंस कर रहा है कि दोनों को हमने बैठाया, दोनों को डांटा कि होश में रहो नहीं तो बिजनेस खत्म कर देंगे, और हमने सीज फायर करवा दिया। कि जब आपने आतंकी ठिकानों को टारगेट करके हमला किया, उस बीच में आपने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो ये तो सेना की बहादुरी थी। सेना ने अपना टास्क पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति जो थी वो कर रहे थे। लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए जिस तरीके से मोदी जी का होर्डिंग लगना शुरू हुआ, वर्दी पहन करके मेजर कर्नल की तरह, जैसे आप ही जा रहे थे युद्ध के बॉर्डर पर। आप देखिए बिहार के अंदर अभी 7-8 तो डेड बॉडी आ चुकी है, शहादत दिए हुए जवानों की। लेकिन केंद्रीय रूप से कितने लोगों को पता है कि कितने लोग भारत के शहीद हुए इस युद्ध में? मोदी जी ने जो नोटबंदी किया, वो अमेरिका के इशारे से हुआ। अमेरिका के इशारे से नोटबंदी हुआ अमेरिका के इशारे से। लॉकडाउन जो हुआ वो भी स्वतंत्र सोच सरकार की नहीं थी। हाँ, ये, लेकिन इसके लिए आप विशेषज्ञों से बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर तरीके से चीजें आपके सामने आएंगी। नेपाल के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, जबकि हमेशा से हम लोग का संबंध अच्छा रहा है। नेपाल के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है। बांग्लादेश के साथ संबंध नहीं अच्छा है। आप बिहार के अंदर चुनाव होगा, झारखंड के अंदर चुनाव होगा, बांग्लादेशियों को घुसपैठी कहते रहेंगे। म्यांमार में आपने देखा कि वहां की सरकार, जब वहां पे सेना ने वहां की जनता का दमन किया, और रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के भारत का क्या नजरिया रहा, खास करके बीजेपी का और आरएसएस का, तो किसी के साथ आपका सिंपैथी रहे, इसकी संभावना आपने कमजोर कर दी। भारत में शिमला समझौता था भारत पाकिस्तान के बीच, कि भाई हम लोगों के बीच में जब बात होगी, कश्मीर को लेकर जब बात होगी, आतंकवाद को लेकर के जब भी कुछ होगा या युद्ध ही होगा, तो कोई तीसरा इंटरफेयर हम लोग को नहीं चाहिए। ये दोनों देश सहमत थे। किससे पूछ के अमेरिका ने अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया कि दोनों देश में सीज फायर हो गया। अमेरिका को लगता है कि किसी तरीके से चाइना को आसपास से घेराबंदी करना है। अब इस चक्कर में हो सकता है कि वो नेपाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नेपाल का संबंध इंडिया से अच्छा नहीं रहा, तो वो नेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आसपास के कोई देश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, ये अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत की नीति होनी चाहिए था कि इन सबको एक साथ रखें, ताकि कोई तीसरा वहां आकर के उस जमीन का इस्तेमाल ना कर सके। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जो है अब फिर से ड्रोन देखा गया है। ये ड्रोन जो है नेपाल और भारत की सीमा पर दिखाया गया। करीबन 40 मिनट तक जो है 1 दर्जन से अधिक ड्रोनें देखी गई है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ भाकपा माले के संदीप सौरभ जी हैं, बातचीत करेंगे। फिर से ड्रोन दिखाया गया है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान में तनाव हुआ, इधर से अटैक उधर हुआ, फिर से ड्रोन क्या? देखिए, ये तो खबर हमने मीडिया से ही सुना कि ड्रोन वहां पे दिखा गया है। तो ड्रोन कोई बॉर्डर पर दिखना, और खास करके इंटेलिजेंस की जानकारी के बगैर कोई ड्रोन होना, ये तो चिंता वाली बात है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में, वो चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, खैर पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं है, किसी भी पड़ोसी देश के साथ भारत सरकार की चलते, वो चाहे मालदीव हो, किसी भी देश के साथ इनका आप संबंध दोस्ताना नहीं है। तो एक जो लोग चला रहे थे कि मोदी जी के चलते पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का, हम तो देख रहे हैं कि मोदी जी के विदेश नीतियों के चलते, गलत विदेश नीतियों के चलते, भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर, माने कट्टरता के चलते आसपास के तमाम देशों के साथ संबंध खराब हो गए। नेपाल के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, जबकि हमेशा से हम लोग का संबंध अच्छा रहा है। नेपाल के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है।
बांग्लादेश के साथ संबंध नहीं अच्छा है। आप बिहार के अंदर चुनाव होगा, झारखंड के अंदर चुनाव होगा, बांग्लादेशियों को घुसपैठी करते रहेंगे। म्यांमार में आपने देखा कि वहां की सरकार, जब वहां पे सेना ने वहां की जनता का दमन किया, और रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के भारत का क्या नजरिया रहा, खास करके बीजेपी का और आरएसएस का, तो किसी के साथ आपका सिंपैथी रहे इसकी संभावना आपने कमजोर कर दी। मालदीव के साथ वही हुआ। तो ये देश को फिर से सोचना चाहिए कि आखिर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के और देशों के साथ अपना संबंध मधुर क्यों नहीं रख पाया। मधुर तो है ना, अमेरिका के साथ मधुर है, आप कह रहे हैं। कहां मधुर है? अमेरिका के साथ अगर मधुर होता तो टैरिफ वार में भारत को शामिल नहीं करता। लेकिन अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ाया, भारत में एप्पल बन रहा है, अमेरिका ने कह दिया कि बाहर का बना हुआ एक भी एप्पल का फोन हमारे यहां आएगा तो नहीं बेचने देंगे, या तो उस पर इतना टैक्स लगेगा। तो आपने कमजोर किया। भारत में शिमला समझौता था भारत पाकिस्तान के बीच कि भाई हम लोगों के बीच में जब बात होगी, कश्मीर को लेकर जब बात होगी, आतंकवाद को लेकर के जब भी कुछ होगा या युद्ध ही होगा, तो कोई तीसरा इंटरफेयर हम लोग को नहीं चाहिए। ये दोनों देश सहमत थे। किससे पूछ के अमेरिका ने अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया कि दोनों देश में सीज फायर हो गया? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का आया। डोनाल्ड ट्रंप का आया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हिंदुस्तान के लोगों को सीकर में बांध करके, जंजीर में बांध करके भेज दिया इंडिया। आप कह रहे हैं संबंध अच्छा है। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, दुनिया में कौन सा महत्वपूर्ण देश है जिसने भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया? बहुत कम देश है, नहीं देश है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बड़बोलेपन ने, गलत नीतियों ने, और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका परस्त सोच ने, अमेरिका से संचालित हो रहा है सरकार, दुनिया में हम लोग को कमजोर किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो कमजोर हम लोग हुए हैं। अब जहां तक ड्रोन की बात है तो निश्चित तौर से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नेपाल बॉर्डर पे आप कह रहे हैं तो नेपाल से भी बात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से खबरें छन के आई यार, आप बता रहे हैं कि नेपाल के साथ भी संबंध है, क्या नेपाल भी आंख दिखाने के लिए घुमा रहा है ड्रोन? देखिए, बात यह है कि दुनिया में दो बड़ी शक्तियां, एक तो एक ध्रुवीय देश था, दुनिया था पहले, अमेरिका अकेले, अमेरिका सबसे बड़ा, सब पूरे देश में सबका बॉस। लेकिन हाल के कुछ दशकों में चाइना जो है, उसकी आर्थिक नीतियां, उसका जो बाजार है, उसकी जो इकोनॉमी है, वो पैरेलल में खड़ा होता हुआ इकोनॉमी दिख रहा है। अब अमेरिका को लगता है कि किसी तरीके से चाइना को आसपास से घेराबंदी करना है। अब इस चक्कर में हो सकता है कि वो नेपाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नेपाल का संबंध इंडिया से अच्छा नहीं रहा, तो वो नेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आसपास के कोई देश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, ये अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत की नीति होनी चाहिए था कि इन सबको एक साथ रखें, ताकि कोई तीसरा वहां आकर के उस जमीन का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं भारत फेल्योर हुआ है, और इस पे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं वो और ज्यादा विशेष जानकारी देंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि देश में आजादी मिली तो उसके साथ एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि देश की आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां, गृह की नीतियां, इन नीतियों में कोई बाहरी हस्तक्षेप के या बाहरी दबाव के बगैर आप सोच सके, ये तभी आप संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन आज हिंदुस्तान में लोग तो ये भी बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो नोटबंदी किया वो अमेरिका के इशारे से हुआ। अमेरिका के इशारे से नोटबंदी हुआ अमेरिका के इशारे से। लॉकडाउन जो हुआ वो भी स्वतंत्र सोच सरकार की नहीं थी। हाँ, ये, लेकिन इसके लिए आप विशेषज्ञों से बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर तरीके से चीजें आपके सामने आएंगी। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 56 इंच का सीना बताया गया। देखिए, आतंकवादी घटना हुई, और सही बात है कि वो दिल दहला देने वाली घटना थी। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उस पर सरकार को प्रतिकार करने का हक था, सरकार ने किया। लेकिन सवाल उसके बाद है कि जब आपने आतंकी ठिकानों को टारगेट करके हमला किया, उस बीच में आपने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो ये तो सेना की बहादुरी थी। सेना ने अपना
टास्क पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति जो थी वो कर रहे थे। लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए जिस तरीके से मोदी जी का होर्डिंग लगना शुरू हुआ, वर्दी पहन करके मेजर कर्नल की तरह, जैसे आप ही जा रहे थे युद्ध के बॉर्डर पर, आप देखिए बिहार के अंदर अभी 7-8 तो डेड बॉडी आ चुकी है शहादत दिए हुए जवानों की। लेकिन केंद्रीय रूप से कितने लोगों को पता है कि कितने लोग भारत के शहीद हुए इस युद्ध में? छुपाया गया आप डाटा? कहां किसी को पता है। हमारे यहां आ रहा है एक बॉडी तो हम देख रहे हैं कि एक और शहीद हुए, एक और आ रहा था एक और शहीद हुए, नालंदा में हुए, नवादा में हुए, बेगूसराय में हुए, छपरा में हुए। आपको लग रहा है कि बॉडी को छुपाया? लेकिन ओवरऑल डाटा छुपाने की बात नहीं है। बात है कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि आखिर इस युद्ध में हमारे कितने लोग शहीद हुए। हम अभी कुछ दिन पहले गए थे नालंदा जिला में, वहां पे बिंद प्रखंड के एक सेना के जवान थे, उनकी शहादत हो गई। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग थी। इतनी गरीबी उनके घर में है, न तो शौचालय है, घर एकदम अंधेरे में है, टूटा हुआ घर, पुराना घर, पत्नी, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है, पिता बीमार हैं। इतने दिन हो गए। इस बीच में मोदी जी ने न जाने कितनी बार कह दिया कि हमारे नसों में खून नहीं बहता है, सिंदूर बहता है। लेकिन जो शहीद हो गए उनके प्रति सरकार की क्या जवाबदेही है? आज तक उस परिवार को कुछ भी सरकार की तरफ से जो शहीद परिवार को मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, एक भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं युद्ध हमारे जवान लड़ रहे हैं और उसका राजनीतिकरण, और बहुत खराब तरीके का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। आपने युद्ध शुरू किया, चलिए ठीक है। आपको अगर लगता कि सीज फायर करना है, भारत को लगता कि सीज फायर करना है, रोकना है, युद्ध विराम करना है, आप करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका अनाउंस कर रहा है कि दोनों को हमने बैठाया, दोनों को डांटा कि होश में रहो नहीं तो बिजनेस खत्म कर देंगे, और हमने सीज फायर करवा दिया। ये देश की आजादी, देश की संप्रभुता कहां पे खड़ी है? तो हर मोर्चे पर यह सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, हर मोर्चे पर फेल्योर है। और देश के अंदर ढकोसला रखना, अपने लोगों से सरकार, माने देश की जनता का पैसा भेज करके विदेश में वहां पे मोदी मोदी चिल्वाना लोगों से, ये तो सब आयोजन हो रहा है इनका। नहीं तो देश में, दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हैं। ये सब खोखली बातें हैं। देश की जनता को इसी में गुमराह किया जाता है। अब इनको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हम चुनाव में वोट बनाएंगे, तो जनता तो सवाल पूछ रही है कि सीज फायर का निर्णय आखिर अमेरिका से कैसे आया? आपके विदेश मंत्रालय के बजाय, आपकी सरकार के बजाय इसका अनाउंसमेंट ट्रंप कैसे कर रहे हैं? तो देश की जनता पूछेगी। और आपने आखिर हासिल क्या किया? अचानक से सीज फायर कर दिया। हम नहीं कह रहे कि हम कोई सीज फायर के विरोधी हैं, लेकिन इसका अनाउंसमेंट कहां से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। आखिर आपने किस समझदारी के साथ युद्ध की शुरुआत की थी? हमला आपने किया, आपने प्रतिकार किया, बहुत बढ़िया है। लेकिन रोका जब, तो सरकार को घोषणा करना चाहिए था खुद से। एक दिन पहले हम लोग अमेरिका सुने, अगले दिन आकर के फिर इंडिया सरकार सुना रही है कि हाँ भाई सीज फायर हो गया है। तो ये सब बातें मिलाकर के हमें लगता है कि ये लोग जो एक शाखा चलाने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग शाखा चलाते हैं, तो शाखा चलाने वाले लोगों को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो ऐसे ही होगा। तो शाखा चलाने वाले लोगों को अगर देश चलाने के लिए दे दीजिएगा तो ऐसा है हुआ। देखिए सीज फायर को लेकर के इन्होंने बोला कि सीज फायर अगर देश अलाउंस करता, प्रधानमंत्री आकर के अलाउंस करते, विदेश मंत्री आकर अलाउंस करते, अमेरिका कौन होता है अलाउंस करने वाला? देखिए इनके साथ कोई भी देश का संबंध जो है वो सही नहीं है। नेपाल के बारे में ही बताए हैं। देखिए पिछले दिनों नेपाल से भी तस्वीर आई है, किस तरह से नेपाल बॉर्डर पे जो है ड्रोन देखा गया। उसके बाद तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, युद्ध को लेकर के भी बातचीत हुआ। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।